गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर के श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी है, जो भगवान शिव का एक रूप है। यह व्यापक मान्यता है कि इस मंदिर में मुख्य लिंगम की स्थापना और पूजा श्री राम और माता सीता ने की थी। यह 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर, यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां समुद्र में लगाई पवित्र डुबकी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, आज कंपाला में अपने नए बांग्लादेशी समकक्ष FN डॉक्टर मोहम्मद हसन महमूद से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और उनकी सफलता की कामना की। भारत बांग्लादेश संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। जल्द ही दिल्ली में उनका स्वागत किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान असम में जो विवाद पैदा किए गए थे, मैं कहूंगा कि वे बनाए गए थे। वे सभी विवाद खत्म हो गए हैं। असम में 9 समझौतों के साथ लगभग सभी चरमपंथी समूहों ने समझौता कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर के श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में श्री रामायण पारायण कार्यक्रम में लिया भाग। कार्यक्रम में 8 अलग-अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगाली, मैथिली और गुजराती राम कथाओं का अलग-अलग भाषाओं में किया गया श्री राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम के ब्रेव हार्ट लाचित बोरफुकन पुस्तक के विमोचन में लिया भाग। शाह ने कहा, मैं पूर्वोत्तर में कई जगहों पर गया हूं और पूर्वोत्तर को समझने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर की देखभाल के लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर सभी को साथ नहीं लिया जाएगा तो पूर्वोत्तर का विकास नहीं होगा। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ने का कर रहे हैं प्रयास। टाटा कंपनी ने एक बार फिर खरीदा इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल्स राइट्स। 5 साल के राइट्स कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए में खरीदी, यानी एक IPL सीजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को टाइटल स्पॉन्सर से 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे पहले भी टाटा के पास ही IPL के टाइटल राइट्स थे। कंपनी ने 2022 में 730 करोड़ रुपए देकर 2023 तक के लिए राइट्स खरीदे थे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, कांग्रेस और आप लोकतंत्र से सहमत नहीं है। वे आम लोगों का सम्मान नहीं करते। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, निश्चित रूप से लागू किया जाए तो देश में बहुत अनुशासन आएगा। बार बार चुनाव के कारण कई विकास कार्यक्रम बाधित होते हैं, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर हमला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7वें दिन अरुणाचल प्रदेश पहुंची। इससे पहले यात्रा असम से होकर गुजरी। यहां यात्रा के काफिले पर हमला किया गया। कांग्रेस ने हमले का आरोप भाजपा पर लगाया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के गुंडों ने पोस्टर बैनर फाड़े, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये यात्रा को मिल रही समर्थन से घबरा गए हैं। एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस की न्याय यात्रा को सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यात्रा शहर से नहीं जाने देंगे। अरुणाचल प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी की मानसिकता है कि पूरा भारत दिल्ली से चले और हिंदी भाषा पूरे देश में फैले। सभी भारतीयों को हिंदी का उपयोग करना चाहिए। हमारी मानसिकता यह है कि हिंदी का अपना स्थान है, लेकिन आपकी अपनी भाषा का भी अपना स्थान है। आपका राज्य यहाँ से चलना चाहिए, दिल्ली से नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, म्यांमार के साथ हमारी सीमा एक खुली सीमा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करने का फैसला किया है और हम पूरे सीमा क्षेत्र में बाड़ लगाने की दिशा में काम करेंगे। बांग्लादेश से लगी सीमा पर म्यांमार जैसा भारत सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिमीज समझौते पर फिर से चर्चा कर रही है। सरकार दोनों देशों के बीच इस फ्री मूवमेंट को बंद करने जा रही है। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल जालना से मुंबई तक निकाल रहे विरोध मार्च। जरांगे मराठा आरक्षण की कर रहे मांग, उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ आई नजर। शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मराठों को मूर्ख बना रही है। उसने हमें आरक्षण देने को कहा था, लेकिन आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पहुंचे स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, क्या माहौल बन रहा है, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि हर जगह। मुझे लगता है ये एक ऐसी तारीख है हिंदुस्तान के इतिहास में जो पूरे भारत की तारीख बदल देगी, भारत की तस्वीर बदल देगी और भारत की तकदीर बदल जाएगी। अयोध्या न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बन रही है। राजस्थान के टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुनाव में नौजवानों पर दांव खेलना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसका एक बड़ा उदाहरण इस विधानसभा चुनाव में सबके सामने है, जहां पर बड़ी संख्या में नए चेहरे विधानसभा में पहुंचे हैं। पायलट ने कहा, मैं राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच हूं और रहूंगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजस्थान में शराब और मीट की दुकानें रहेगी बंद। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया आदेश। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक दल की बैठक में प्रदेश में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। ऐसे में दोपहर 2 बजे तक सरकारी ऑफिस, शिक्षण संस्थाएं रहेगी बंद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने की तीसरी शादी। 41 साल के शोएब ने अब 31 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से की शादी। शोएब ने सना के साथ फोटो शेयर कर इसकी दी जानकारी। शोएब की पहली शादी आसिया सिद्दीकी से हुई थी, जिसने तलाक के बाद उन्होंने 2010 में भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सोनिया मिर्जा से की थी दूसरी शादी। सोनिया और शोएब के तलाक के बारे में अब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मुझे लगता है कि बीजेपी ने बिना किसी कारण के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण कर दिया है। रामलला सभी के हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं है। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो हर 15 साल में सिर्फ ईवीएम पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम की शेल्फ लाइफ 15 साल की होती है। यदि एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो मशीनों के एक सेट का इस्तेमाल 3 बार चुनाव कराने के लिए किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग मशीनें लगेगी। मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा की। पीएम पहले तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए। वहां उन्होंने अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम ने रामेश्वर के अग्नि तीर्थम पर लगाई डुबकी। फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में की पूजा। यहां उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में लिया हिस्सा। विपक्षी दलों द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि इस समय यह मंदिर बन रहा है, इसलिए हम सभी को जाना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा, कोई भी जाए और कोई भी न जाए, मैं जरूर जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी जाती है और कौन सी पार्टी नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पर तेलंगाना के केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वे आवेदन कर सकते हैं, इस तरह कोई भी नहीं छूटेगा। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी। दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस के लिए परेड रिहर्सल चल रही। शनिवार को इस रिहर्सल में फ्रांस की सेना ने भी हिस्सा लिया। कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी हो रहे शामिल। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार परेड में फ्रांसीसी सेना की 95 जवानों वाली मार्चिंग कंटिजेंट, 33 जवानों का बैंड और फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल जेट और मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। शनिवार को इन सभी ने परेड की रिहर्सल की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया में सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। 19 जनवरी को टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की। ममता ने स्पष्ट कहा कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 42 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।